नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में, जो आपकी लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गंवाते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत, चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन किस दर्रे को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीफू दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सिंधु और झेलम के मध्य के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि सिंधु और झेलम के मध्य के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। सिंधु और झेलम के मध्य के दोआब को सिंधु सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो मतलब कि भारत के जो प्रायद्वीपीय पर्वत हैं वो किस कालखंड में निर्मित हुए हैं, यानी कि निर्माण हुआ है उनका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैलोजोइक एरा में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, हिमालय की कौन सी श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला भी कहा जाता है? तो हिमालय की हिमाद्री श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। इसका सही विकल्प हो जाएगा, सॉरी ये गलत मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर एक कर लीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी सही विकल्प हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने छोटे द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 247। अगला क्वेश्चन, कहां पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पामीर का पठार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल क्षेत्र यूनेस्को से मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पन्ना। पन्ना जैवमंडल क्षेत्र यूनेस्को से मान्यता प्राप्त नहीं है। बाकी नोकरेक, सुंदरबन और नीलगिरी यूनेस्को में शामिल है। अगला क्वेश्चन, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? तो लोधी गार्डन ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्र जल की औसत लवणता 35% होती है। ऑप्शन बी डी सही उत्तर हो जाएगा, 35%। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना बांध कलनई बांध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कलनई बांध। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, क्षिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन, मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मरीन नेशनल पार्क ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मालवा का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए सही डी सही उत्तर हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अष्टमुड़ी झील स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप छांट कर बताइए कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। ये कथन गलत है, बाकी सभी सही है ये तीनों। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये भी सही हो जाएगा। और वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, ये भी सही हो जाएगा।
और वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैस की प्रधानता है, ये भी सही हो जाएगा। और सी विकल्प गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि नहीं होती जबकि घटती है। अगला क्वेश्चन, नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट सरमाटी नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन, कलिबेली झील किस राज्य में स्थित है? तो कलिबेली झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तटवर्ती मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो तटवर्ती मैदान का निर्माण इनमें से सभी के द्वारा हुआ है, यानी कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से भी हुआ है, और बी सागरीय तरंगों नदियों के निक्षेपण से भी हुआ है, और सी सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन से भी हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के द्वारा तटवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस हिमालय में पाए जाने वाले भोटिया खानाबदोश लोग ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में पाए जाने वाले भोटिया खानाबदोश लोग ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं, यानी कि सर्दियों में नीचे घाटियों में लौट आते हैं और ऊपर गर्मियों में बुग्याल में चले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद हिमालय के लोग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है जो स्थित है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल मुक्ता गर्म होता है, तो किससे गर्म होता है वायुमंडल? वायुमंडल मुक्ता पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, विकिरण द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं जो बहुत गहरे होते हैं? तो उत्तराखंड में जो पाताल तोड़ कुएं होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, तो किस भाग में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तराई भाग में, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तराई भाग में। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप किस प्रकार के द्वीप का उदाहरण है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने समय कटिबंध हैं? तो भारत में एक समय कटिबंध है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। तो भारत का समय कटिबंध कौन सा? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। अगला क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वतम बिंदु गुजरात में नहीं, जबकि एक बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है, और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन जो कि कन्याकुमारी या तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वतम बिंदु जो कि गुजरात में नहीं, क्यूथू अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? तो भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो पूर्व यानी कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरिक दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का 7वां स्थान है, तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर पर है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें स्थान पर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इसी को इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, सुनामी की लहरों के कारण कब जलमग्न हो गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004 में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2004 में दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो गया था। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, और वे 8 राज्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर हो जाएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर भारत की मानक वो कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? तो उत्तर से दक्षिण दूरी कितनी है? 32 से 14 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी 2933 किलोमीटर है। तो 32 से 14 में से 2933 किलोमीटर घटाएंगे तो इसकी सही दूरी आ जाएगी ऑप्शन बी, 281 किलोमीटर का अंतर है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 281 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन का अंतर न्यूनतम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केरल में। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं। तो 5 देश ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर हो जाएगा भारत, दूसरे नंबर पर हो जाएगा बांग्लादेश, फिर तीसरे नंबर पर हो जाएगा भूटान, चौथा नेपाल और पांचवा पाकिस्तान। ये 5 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 देश। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस नगर से होकर गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट दिशांतर प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ सबसे पूर्व की ओर स्थित है, जो कि 81 डिग्री पूर्वी दिशांतर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सा कथन असत्य है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है, ये सही हो जाएगा। असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है, ये भी सही हो जाएगा। और उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है, ये भी सही हो जाएगा। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगती है, ये गलत हो जाएगा। तो मणिपुर राज्य की सीमा केवल म्यांमार से लगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मिजोरम की सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है मिजोरम की सीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य की सीमा केवल म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से सीमा मणिपुर की नहीं लगती। तो बांग्लादेश से सीमा लगने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मणिपुर। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो भारत श्रीलंका से पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्थित है? तो त्रिपुरा तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा है त्रिपुरा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो जून माह में उत्तरी गोलार्ध यानी कि दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, यानी कि उत्तरी राज्यों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून माह में दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।